Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट वीडियो तक हम लोग क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 70 तक को कंप्लीट कर लिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारे वीडियोज़ को आप देखिए, क्योंकि मैं एक तरफ से पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करवाते हुए आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 से हमको स्टार्ट करना था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। The sum of the fourth and eighth term of an AP is 24। बोल रहा है कि अगर हम लोग फोर्थ टर्म यानी कोई भी एपी सीरीज है उसके फोर्थ और एट्थ टर्म को अगर हम लोग ऐड करें तो 24 आ रहा है, और एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44, और छठवें और 10वें टर्म को ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर 44 आ रहा है। तो बोला कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो वो कौन सा एपी सीरीज है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, वो एपी सीरीज के हमको स्टार्टिंग के सिर्फ 3 टर्म्स को लिखना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कर भी चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। चलिए फिर भी मैं इसको फिर से करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पर कि हमारे पास जो फोर्थ और एट्थ टर्म का सम है वो 24 है। तो आपको याद होगा, मैं अब देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे डिटेल में तो बहुत सारे क्वेश्चन को मैं करवा दिया हूँ। फोर्थ टर्म को हम लोग जनरल फॉर्म में मैं आपको बताया था लिखते हैं a+3d। डी एक कम करके लिखिए जितना वो बोल रहा है, प्लस एट्थ टर्म को क्या लिखेंगे बताइए, a+7d, और इन्हीं दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। अगर ये मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्रीवियस वीडियोस को देखो, मैं डिटेल में सब के बारे में बताया हूँ। हर वीडियो में मैं डिटेल में बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ टर्म a+3d, एट्थ टर्म a+7d, और दोनों को ऐड करके 24। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, a मिल करके 2a हो जाएगा, 7 और 3 मिलकर 10d हो जाएगा, इज इक्वल टू 24। देखिए 2 से सभी कट जाएगा, काट लीजिए, तो a+5d इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। मैं 2 से सबको डिवाइड करके लिख दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है, सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स्थ टर्म को क्या लिखेंगे, a+5d लिखेंगे, प्लस टेंथ टर्म को क्या लिखेंगे बोलो, a+9d लिखेंगे, और दोनों मिलकर कितना है, 44 है। फिर इसको कैलकुलेट कर लो, a मिलकर के 2a प्लस, और 9 5 14 होता है, 9 5 14 होता है, तो 14d इज इक्वल टू 44। फिर देखिए ये कैलकुलेट हो जाएगा, यानी 2 से कट जाएगा, तो मिलेगा a+7d इज इक्वल्स टू 22। मैं 2 से डिवाइड करके लिख लिया। देखिए हर क्वेश्चन की तरह 2 लीनियर इक्वेशन मिला, इन्हीं दोनों लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए तो ए और डी का वैल्यू मिलेगा, फिर हम लोग एपी सीरीज लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं हम लोग। यहां तक आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, दोनों लीनियर इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या, a+5d इज इक्वल्स टू 12 है, और a+7d इज इक्वल्स टू 22 है। एलिमिनेशन मेथड से इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से हो जाएगा। आपको पता ही है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने, आई होप सबको आता होगा, मैं जल्दी कर दे रहा हूँ। तो 7 में से 5 माइनस होगा तो -2d इज इक्वल्स टू मिलेगा -10, तो d का मतलब हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है भाई, 2 5 10, माइनस माइनस कट गया, तो d का वैल्यू आ गया। अब a का वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए या 2 में पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रख लीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास है a+5d, तो d का मतलब है 5 में रख ही लेता हूँ, इक्वल्स टू 12। तो a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 5 5 जा 25, और अगर आप 25 में से 12 को माइनस करोगे तो आई थिंक -13 आएगा। तो a का वैल्यू आपको मिला -13, तो a इज इक्वल्स टू -13। और अगर आपके पास a और d है तो AP सीरीज में आपको लिखना बताया हूँ कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP क्या होता है, a+d a+2d, यही तो होता है। ठीक है,
तो a का मतलब कितना है -13, कॉमा a प्लस डी, तो a का मतलब सॉरी -13 प्लस ये 13 है, और प्लस d का मतलब है 5, फिर a का मतलब -13 प्लस 2 इंटू 5। तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा -13, कॉमा 13 में से अगर आप 5 को माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, कैरी लेकर कर लीजिए, 5 3 8, तो -8 आ जाएगा, कॉमा ये 5 2 जा 10, ये -3 हो जाएगा। तो फर्स्ट 3 टर्म -13 -8 -3। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया है होगा। अगर समझ में आया है और या आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करें। चलिए, आपने लाइक कर दिया होगा आई होप। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। 19 में देखिए क्या बोल रहा है फ्रेंड्स। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? देखिए, सुब्बा राव ने 1995 में अपनी नौकरी स्टार्ट की, मतलब नौकरी करना, काम करना शुरू किया, और उस समय उनका इनिशियल यानी शुरुआत में उनको जो सैलरी मिल रही थी वो 5,000 रुपये मिल रही थी। और इसके बाद क्या हुआ, उनको हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है उनके सैलरी में बढ़ोतरी होती है, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। तो इस तरीके से यानी शुरुआत में जो उनको मिल रहा था सैलरी वो 5,000 मिल रहा था, फिर अगले साल 5200 हुआ, फिर इसके बाद 5400 हुआ, फिर 5600 हुआ, ऐसे करके 200 रुपये बढ़ता गया। तो बोल रहा है कि कितने साल बाद उनकी सैलरी 7,000 तक पहुंच जाएगी। तो देखिए, एक तरीके से बच्चों ध्यान से देखो तो यहाँ पर एपी बन रहा है। तो मैं पूरा डिटेल लिखूंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ समझा दे रहा हूँ ओरली कि ये एपी बन रहा है। क्यों? क्योंकि पहले बार जो उनका पहले साल सैलरी था वो 5,000 था, फिर 200 आप ऐड कर दो तो 5200 हुआ, फिर 200 ऐड कर दो 5400 हुआ, फिर 56 हुआ। तो देखो एक कांस्टेंट इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो जब कांस्टेंट आप मतलब कॉमन डिफरेंस डी आप ऐड करते जाते हो तभी तो एपी मिलता है ना। तो इस तरीके से हमको ये एपी सीरीज मिलेगा। तो इस सेंटेंस को मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बस बोल रहा हूँ कि हमको एपी सीरीज मिलेगा। तो फ्रॉम क्वेश्चन मैं करके ऐसा लिख देता हूँ, फ्रॉम क्वेश्चन वी हैव एपी सीरीज, वी हैव एपीज। क्या मिलेगा 5,000 कॉमा 5200 ये मिलेगा ना, 5200 फिर 5400 फिर 100 ऐसे करके, और लास्ट में कितना आएगा 7,000 तक पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ए का वैल्यू कितना है तो आप क्या बोलोगे 5,000। डी का वैल्यू कितना है, क्लियरली 200 रुपये है। ठीक है, अब देखिए हम लोग मान लेते हैं कि ये nth टर्म है, यानी आखिरी टर्म को हम लोग क्या मान लेते हैं, nth टर्म है, और वही तो n का वैल्यू आपको बताना है। तो मैं ऐसा लिख लेता हूं, लेट आफ्टर n years his salary become 7,000, यानी nth टर्म उनका सैलरी 7,000 हो जाता है। nth टर्म इसको मान सकते हैं। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग इसको nth टर्म मान चुके हैं, तो ए एन की जगह हम लोग 7,000 रख सकते हैं। तो आपका ये हो गया 7,000 इज इक्वल्स टू ए का मतलब है 5,000 प्लस एन का वैल्यू आपको बताना है, और डी का मतलब है 200। अब 7,000 इधर माइनस कर दीजिए, 7,000 में से 5,000 तो 2,000 आएगा, और यहाँ ब्रैकेट भी मैं ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से आपको सॉल्व करने आता है वैसे। तो 200 n माइनस 200 इज इक्वल्स टू 2,000 ये मिलेगा। 5 में डायरेक्ट माइनस करके लिख दिया। अब 2,000 को में ये 200 ऐड कर लीजिए, तो 200 n इज इक्वल्स टू 200 इधर ऐड करेंगे तो ये 2,200 हो जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू 2,200 डिवाइडेड बाई 200, सॉल्व कर लीजिए 11 आएगा। n का वैल्यू कितना आ गया 11। तो 11 साल बाद, कितने साल बाद बोल रहा था,
तो 11 साल बाद उनकी सैलरी इंक्रीमेंट होते 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 हुए 7,000 तक पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन आसान था, समझिए बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन और बचा है। अभी तक आप में से कुछ बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है और वीडियो को लाइक भी नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लाइक करिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। चलिए बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ हमेशा की तरह, आप क्वेश्चन को पहले समझिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है बच्चों। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n। देखो क्या बोल रहा, रामकली हर सप्ताह में 5 रुपए बचाती है, ठीक है, और हर हफ्ते में इसके बाद वो 1.75 का इंक्रीमेंट करती है, मतलब हर हफ्ते अपने गुल्लक में या अपने सेविंग में जहाँ भी वो पैसा रखती है उसमें 1.75 यानी ₹1.75 उसमें ऐड करती हुई जाती है। और बोल रहा है कि nth वीक बाद यानी 10 बार 15 16 15 सप्ताह बाद, अब ये nth मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, वही तुमको बताना है। तो उतने बाद उसकी सेविंग nth वीक बाद उसकी सेविंग ₹20.75 हो जाती है, तो n का वैल्यू बताना है। ये भी जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा करके बोल रहा है और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए मैं करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा की तरह ये भी KP बन रहा है, क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म तो इसका क्या है आपका 5 है और इसमें वीकली जो इंक्रीमेंट हो रहा है 1.75 का हो रहा है, तो 1.7 अमाउंट का कंसिस्टेंसी है, मतलब हर वीक 1.75 ऐड हो रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या है आपका AP बन रहा है। तो इस तरीके से A हमारे पास 5 है और D 1.75 है, तो मैं पहले AP लिख ही लेता हूं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फ्रॉम द क्वेश्चन, जो भी आपको सेंटेंस समझ में आए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव APs हमारे पास क्या बनेगा, देखो 5 और इसमें क्या ऐड करना 1.75, तो 6.75। ठीक है, फिर एक और ऐड कर लो भाई, A + 2D होता है ना, तो 2D करने का मतलब है कि आप करके कैलकुलेट करके लिख लीजिए, कैलकुलेट करके आप लिख सकते, तो ये हो जाएगा आपका 8.50, ऐसे करके सो ऑन करके आप लिख लीजिए। तो यहाँ से हमको A क्या मिलेगा 5 मिलेगा, D क्या है 1.75 है। ठीक है, मान लेते हैं, और nth वीक उसका सेविंग कितना है, nth वीक सेविंग दिया है, लिख ही लेते हैं। nth वीक का जो सेविंग्स है वो आपका है 20.75 रुपीज़। n का वैल्यू बताना है, तो an का फार्मूला ही तो लगाना है। ठीक है, तो an इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। an की जगह क्या रखना है, क्योंकि nth टर्म का सेविंग ये है, तो 20.75 इज इक्वल्स टू A का मतलब है 5 प्लस n-1 इंटू D का मतलब है 1.75। इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 में डायरेक्ट इधर माइनस कर लेता हूं, तो क्या मिलेगा n-1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 5 कम कर लीजिए, तो आपको मिलेगा 15.75। अब मैं डायरेक्ट ही डिवाइड कर लेता हूं, तो n-1 इज इक्वल टू 1.75 से डिवाइड कर लो, ये कट जाएगा 15.75 अपॉन 1.75। आई होप ये कैलकुलेशन आपके लिए इजी है। 10 से 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड करिए, तो देख लीजिए आपको आंसर 9 आएगा। मैं ओरली कर लिया, ठीक है 9 आएगा। चलिए आगे फर्दर इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड क्या करना है, डिवाइड करके मैं 9 लिख ही दिया, अब 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 9 + 1 दैट इज 10, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 10 हो गया। और यही बच्चों आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया।
आसान है, बहुत ही आसान है। तो देखिए इस तरीके से हमारा आज एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आप एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के पूरे वीडियोस को देखे हो और आपको समझ में भी आया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉब्लम है बच्चों तो कमेंट करके बताइए, हम आपका डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो होता है कंप्लीट। इस वीडियो में इतना तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।